नमस्ते। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कुछ लड़का बैठे हुए हैं, उनका हाथ में ढोल है, निशान है, फिर ताशा है और कोई कोई घंटा भी पकड़े हुए हैं। तो ये है जनवरी 27 तारीख का शाम का दृश्य है। और उसी दिन संबलपुर में माता समलेई का भव्य मंदिर निर्मित हुआ और लोका समर्पण हुआ हमारे मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक के द्वारा। और दुल्हन जैसा सज्जित हुआ संबलपुर टाउन, जो संबल नगर कल्कि भवन का आप देखने से ही जान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर भगवान कल्कि अवतार कल्कि राम प्रकट हो चुके हैं महानदी से, और जहाँ माँ समलेश्वरी धवलमुख के रूप में पूजित हो रहे हैं, यहाँ पर सुनसान तो नहीं था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि भगवान ये गुप्त लीला आज ही प्रकट करने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बाजा बजने लगा और दिन में यहाँ पर बहलचल था। और संबलपुर के गुजराती समाज के भक्त लोग यहाँ पर आए थे, एकत्रित हुए थे, और उनको हाँ मेरे को सुযোग मिला कुछ बोलने के लिए। तो चलिए ये सब दृश्य का साथ में और कुछ चमकदार दृश्य हम लोग देखते हैं। तो आप लोग अभी देख रहे हैं भक्त लोग बैठे हुए हैं और मेरे को जो सुযোग दिए थे कुछ बोलने के लिए, तो ये दिव्य स्थल के बारे में मैं बताया हूँ। आपसे भी प्रार्थना करता हूँ मुँह मत मोड़िए, और ये जो हमारे देवभूमि भारतवर्ष के जो सच्चाई जो सत्यता उसको दर्शन कीजिए। और ये जो झूठ मूठ का जो प्रचार चल रहा है कल के अवतार के बारे में, उससे परे रहिए। और अगर सुযোग मिला आपको तो यहाँ आकर के ये सब अपना नेत्र से देख लीजिए, ये जो भगवान कल्कि देव के जो भव्यता जो दिव्यता। तो चलिए वो प्रवचन का कुछ अंश हम लोग भी सुनते हैं। ये 1993 का बात है, जब मैं बुर्ला मेडिकल कॉलेज में सर्विस कर रहा था। उसी समय शाम को जो दिव्य दर्शन हुआ था, जो तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ देवादेव से प्रकट होंगे, वही विश्वास लेके यहाँ पर मैं आया था। तो शाम को जब मैं बैठा हुआ था ध्यान में, हमारे जो सरकारी बासभवन बुर्ला के, और एक पीपल पेड़ का नीचे, तो उस समय सुनने वाली हुआ महानदी ब्रिज के पास में एक टिकरा है, वहाँ पर तुम जाओ और वहाँ पर सब देवादेव प्रकट होंगे। तो ये विश्वास लेके मैं यहाँ पर आया था। मैं बोला ठीक है, जब देखा है जिंदा अंग तुम्हारा देखा है, सुनने वाले सुना तो मेरा विश्वास हुआ। तो मैं घर का दरवाजा बंद कर दिया और लौट गया पूरा इधर से उधर से। ऐसा मेरे खुशी से आंसू निकल रहा था। तो फिर बहाने बाद एक आदमी बैठा होगा, उसको बुलाना, पत्थर होगा पत्थर बफर में। तो बाइक रख दिया, मेरा 2-3 क्रेन था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, पेशेंट देख रहा था मैं। तो बाइक रख लिया, रखने के बाद में फिर देख रहा हूँ तो एक आदमी बैठा है। बोला अच्छा ये पेड़ पौधे यहाँ पर कुछ नहीं था, अभी देख रहे पड़ा में कहीं कहीं भी कुछ नहीं था, ये पूरा मरुस्थल था, ये डेजर्ट था। भाई थोड़ा आओ और ये जो स्थान है मेरा वहाँ पर लेके तुम जाओ बोल के। तो बोला वहाँ तो हम लोग को संडास जा रहे हैं, तो गंदा स्थान है, वहाँ बच्चा लोग भी रहेगा और पैर रखने का स्थान भी नहीं है, वो आप वहाँ पर क्यों लेके जाएंगे आपको।
नहीं जा सकते। फिर मैं बोला मैं सुबह होना से आपका तो सेवा करता हूँ, दवा दारू में देता हूँ, टट्टी करना बंद करिए, ये मैं रिक्वेस्ट किया लोग से। तो टट्टी करना बंद हुआ। जुलाई अगस्त 2 महीना में छोड़ दिया। सितंबर महीना में वहाँ का वाणी हुआ कि तुम वहाँ जाओ जहाँ पर तेरे पैर से फूल निकलेगा, वहीं पर पत्थर होगा, जो पत्थर को पूजा करना। और हिंदू समाज को या भारतीय सबको कम से कम मैं बताऊंगी, जो पत्थर पूजा करने से भी यहाँ देवता प्रकट हो जाते हैं और कुछ ना कुछ बन जाता है। तो ये विश्वास लिया, पत्थर को पूजा किया तो लोग बोले पागल हो गया। हमारे घर का भी बोले, बाहर का बोले, जी डॉक्टर है फिर भी पत्थर को पूजा कर रहे हैं, फूल दे करके सिंदूर दे कर पूजा कर रहे हैं, ये क्या बात है, वो पागल हो गया। तो ऐसा कहकर बोला ये तो पागल पागल बनकर बोले नहीं। बोले ठीक है, जो जिसको जो बनने तक पूछने दो, क्योंकि मैं जो सच्चाई में देखा हूँ मेरे लिए ठीक है, दुनिया के लिए झूठ हो सकता है। फिर पत्थर का पूजा करते गया जैसे एक बात समय गुजरते गया, एक साल गुजरते गया। फिर माँ का वाणी हुआ, जो मैं मिट्टी का अंदर दबा हुआ हूँ, समय आने से बताऊँ मैं कहाँ पर हूँ, तब तक नहीं बताऊँ, मैं गुप्त होकर रहूँगी। इसलिए इसका नाम दे दिए हैं संत कवि यहाँ का भी हो गई, जो देखें स्थान को गुप्त से गु लिया गया, हीरा कुछ से हीरा ले गया, गु हीरा टिकरा, यानी कि यहाँ पे पता कुछ नहीं था, तो इसका नाम हो गया गुहीरा टिकरा। तो ठीक है। फिर माता का वाणी ब्रह्मासन है। बोले माँ क्यों ब्रह्मासन, क्यों? तो ब्रह्म क्या है? न ब्रह्म है जो अदृश्य है, जो परम ब्रह्म जिसको बोलते हैं, उनका एक आंख सूरज है, यानी कि जितना नक्षत्र है उनका आंख है, और जितना उपग्रह है यानी चंद्रमा जितना है उनका सब दूसरा आंख है। वो शीतल का प्रतीक है चंद्रमा या उपग्रह जितना है, और आपका जो उत्ताप का प्रतीक है सूर्य भगवान। तो एक तरफ ताप, एक तरफ शीतलता। फिर तीसरा तो ये क्या है, जितना विश्व ब्रह्मांड में क्या होता है ना, बहुत से जो नक्षत्र बहुत से है जो कि तरल है, अभी तक जो गैसीय पिंड है, वे मिट्टी मिट्टी वहाँ कुछ नहीं होता है जितना देख रहे हैं। तो ये जो विश्व ब्रह्मांड है तो हम तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम पूजा करते हैं, शिव जी का रूप में पूजा करते हैं हम लोग। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि पत्थर है, ऐसा है, वो शिवलिंग नहीं है, शिव जी विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। तो फिर तो ये शिवलिंग के बारे में मैं माता जी से प्रार्थना किया, माता ये शिवलिंग क्या है, तो बीच का क्या है, और चतुर्पार्श्व में उनका जो वलय है वो क्या है। तो माता जी बोले जो अब तक तुम्हारा पुराण में जो लिखा हुआ है उसका बारे में मत सोचो, लेकिन जो सच्चाई है जिसको कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समझा था, तो तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो, ये परमाणु है। ये परमाणु है, जो बीच का है वो है न्यूक्लियस या नाभिक, एवं चतुर्पार्श्व में जो वलय है वो है इलेक्ट्रॉन वलय है ये, और बीच का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन है शिव जी का शक्ति और न्यूट्रॉन है माँ काली का शक्ति। तो ये जब शक्ति के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो उनको जो पता चला, तो हिंदुओं ने क्यों क्या ये पूजा कर रहे हैं, इसमें क्या रहस्य क्या है, तो रहस्य उनको परम ब्रह्म ने शायद दे दिए होंगे जी, ये रहस्य है। तो उसका बाद में वो आटम बम या परमाणु बम का जो उद्भावन किए, तो जो ब्रह्म सत्ता वो है परमाणु, जो कि हर जीव और अजीव में रहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कण कण में परम ब्रह्म सदाशिव विराजमान कर रहे हैं, इसलिए उनको बोलते हैं निराकार ब्रह्म, इनका कोई आकार नहीं है। तो जहाँ रहते हैं वही आकार ले लेते हैं। तो ये है महानता सनातन धर्म के। तो इसलिए जो सनातन धर्म प्रेमी है, कम से कम धरती में जितना भी धर्म है व जितना ही लोग हैं उनसे बताइए कम से कम ये सनातन धर्म क्या है,
अधर से क्यों बोलते हैं उनको? तो हमारा शरीर में एक चीज है जिसको बोलते हैं क्रोमोजोम बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। नारियों का अंदर में एक्स एक्स गुणसूत्र रहता है और पुरुष का अंदर एक्स वाई गुणसूत्र रहता है। तो एक्स वाई को है, एक्स को मैं बोलता हूँ आदि गुणसूत्र बोलता हूँ, मैं अनादि गुणसूत्र बोलता हूँ, और वाई को बोलता हूँ आदि गुणसूत्र, यानी कि आदि शक्ति गुणसूत्र है। तो नारी है, संपूर्ण नारी है। तो पुरुष लोग का संपूर्ण पुरुष नहीं है, वो आधा नारी है आधा पुरुष है, इसलिए भगवान शंकर आधा पुरुष आधा नारी। तो बोले ठीक है, ब्रह्मस्थल है। क्यों ब्रह्मस्थल है? 40 युगों से भगवान शंकर का यह वासस्थान था, एकदम से वहाँ वास कर रहे थे। तो सतयुग में यहाँ पर ये नदी का उस पार देखिए लक्ष्मणगिरी पर्वत है। वो पहाड़ का ऊपर में महालक्ष्मी रह करके हाथी का ऊपर बैठ के आकर के यहाँ नदी का अंदर, उस टाइम महादेव छोटा सा था, अब नदी का अंदर में शिवलिंग स्थापना करके पूजा किए हुए थे। और वो प्रमाण देने के लिए भगवान वहाँ पर अपना पैर के निशाना छोड़ गए हैं, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो शिव पाद दर्शन आप आके या ब्रह्म पाद दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। उसी का साथ में आपका त्रेता युग में भगवान श्री राम आए हुए थे। आप संबलपुर जो बाईपास में जा रहे हैं, एक गुड़ेश्वर मंदिर या दुर्गापरी गांव आता है, तो वहाँ नदी का अंदर में रामपाद यानी कि श्री राम अपने पैर का निशान छोड़ दिए। और यहाँ पर उसी का ऊपर से भगवान यहाँ कल्कि राम का रूप में पकड़ हुए हैं। आप देख सकते हैं राम मंडप पर वो पूजित हो रहे हैं। और उन्हीं का द्वारा ये जो भव्य राम मंदिर अभी जो प्रतिष्ठा हुआ, रामलला वहाँ विराजमान कर रहे हैं, सब उन्हीं का इच्छा से हो रहा है। क्योंकि वो जब प्रकट है उसका बाद में आपका जो केस चल रहा था 500 साल से डिग्री हुआ हिंदुओं का पक्ष में, और उसका बाद में शिलान्यास हुआ, फिर मंदिर निर्मित हुआ, और 22 तारीख को रामलला वहाँ पर अपना भव्य शरीर में पूजित हो रहे हैं। तो ठीक है, ये विश्वास करेंगे तो ठीक है, विश्वास नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर द्वापर युग में पंचू पांडव बनाए थे, जो आप नदी का गर्भ में एकाम्बर बने पंचू पांडव के मस्तक का जो पत्थर से उभरे हुए उधर से देख सकते हैं। तो लोग को जानने के लिए उसको उसमें कुछ रूप दे दिए हम लोग। फिर आपका ये जो कलयुग का कोई समय में भगवान कड़की दबा करके यहाँ पर शिव जी का आराधना किए हुए थे, और उनको खड़ग दिए या तलवार दिए, फिर घोड़ा दिए। उसका बाद में आपका मृत्यु यानी कि सुख पखी दिए। ये कल्कि पुराण में आप देख सकते हैं। और सुखदेव जी यहाँ बीच में प्रकट होके अपना रूप भी दिखा रहे हैं, अपना आवाज़ से जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर उसको उसका कितना सच्चाई है उसका बारे में वो बता रहे हैं। ये जो दिव्य अनुभूति आप यहाँ आकर के ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्यावन स्थान है, तो ये 51वां स्थान ये स्थान है। तो यहाँ तो उसका बाद में तो देखा प्रजापति कैसा हुआ, उनसे जगह में कैसे जल गए, जलने के बाद में भगवान शंकर उनको कंधा में डाल करके कैसा चल रहे थे, फिर भगवान विष्णु कैसा सुंदर काट लिया। तो ठीक है, तो उसे हम इस सेंस में हम आते हैं कि पहले उसका हाथ कटा था, बाएं हाथ। तो ये लक्ष्मी मंदिर जाएंगे, ऐसा हाथ है अभी भी, ये प्रमाण देने के लिए। क्या कि आजकल का झूठ का दुनिया है। साधु संत जितना पुजारी जितना मंदिर है महाराज, जितना सब झूठ का ऊपर में सब बैठे हुए हैं, कोई सच्चाई उसमें बहुत कम है। लेकिन ये जो स्थान है सच्चाई के ऊपर में स्थान है। तो हाथ गिरा था, उसका बाद में मस्तक गिरा आपका संबलपुर का पास महानदी में, दो हिस्सा में बट गया। जो संत कभी लिखे हैं, भगवान उनको बताए थे लिखो बोल के। तो ब्रह्मा बेनी भागवकाला और संसारण से गुप्त से हर खड़े, यानी कि परम ब्रह्म ने दो हिस्सा में बांट दिए उसका मस्तक को। दो हिस्सा हो गया, जो ऊपर से गिरा जब नीचे होकर दो सती जी का एक हिस्सा पानी में डूब गया और दूसरा हिस्सा तैर रहा था पानी का ऊपर में।
तो उसका समय उस समय क्या इतना आवाज हुआ तो वो चौंक गए। चौंक जाने के बाद में देख रहे थे, ये जो घटना देख रहे थे, हाथ में कमर का एक हिस्सा रह गया था और फिर जब पीठ पर जो डाले हुए थे ऐसे, तो बैक का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा कुछ रह गया था। तो देख रहे थे, फिर खून में सने हुए समझा शरीर। तो देखो उसका बाद में वो क्या किए, नहा लिए के पास में नदी में नहा लिए। नहाने के बाद में उस तीनों को यहाँ पर छुपा दिए। हाथ तो ऐसा रह गया था पत्थर में, लक्ष्मी के रूप में पूजा पा रहे हैं, बाकी कमर का हिस्सा ये सब छुपा दिए यहाँ पर। और मस्तक देख रहे हैं, एक हिस्सा डूब गया है, दूसरा हिस्सा तैर रहा था, उसको भी लाके यहाँ पर छुपा दिया और वो शिवलिंग बन गई। तो ये तो पुराण का तत्व है। तो हम लोग तो आंख में देखिए, आज जो आंख में नहीं देखे उसको विश्वास नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ तो विश्वास मत कीजिए। तो वो जो शिवलिंग जो थे यहाँ पर पूजा पा रहे थे, यहाँ पर बोले कि और 5 पेड़ होगा। चलिए देखते हैं ये शिवलिंग। देखिए ये इनका साथ में देवी रहे थे और यहाँ पर 5 ठो पेड़ है। तो उनका साथ में एक बेल का पेड़ है और 4 ठो जो फांसी का वृक्ष बोलते हैं। तो ये 55 है, इसलिए इनका 5 शक्ति हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसका साथ में पीपल का पेड़ भी छोटा सा इसमें उग गया है अभी, जो कि भगवान विष्णु जी के प्रति थे, यानी कि शिव जी भी रहते हैं, उनका साथ में भगवान विष्णु भी रहते हैं। तो ये है ये ब्रह्मस्थल का चमत्कारी, ये भी आप अपना आँख से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मिट्टू का आवाज सुनते रहिए। तो एमसीएल में चला गया वो, उसको आनंद बिहार में पूजा पा रहे शिवलिंग के रूप में। तो बाकी उसका बदला में एक बेल का पेड़ उग गया वहां से। देखिए वो बेल का पेड़ कौन सा है ना, दीदी का वंश है वो। उनके कोई जगह नहीं, उनको बेल का पेड़ कोई जगह से नहीं होता है, कोई जगह नहीं, अपने आप पेड़ उग गया और 5 का 5 हो गया। क्योंकि शिव जी का मस्तक कितना होता है, 5 मस्तक होता है। यानी कि बता दे कि एक हिस्सा हमारा नारी है, एक दूसरा हिस्सा हमारा पुरुष है। तो देख रहे हैं इनको प्रेंसर बाबा होते हैं। तो बाकी 2 महीना पूजा करने का बाद में शिवलिंग प्रकट हो गए। उसका बाद में माँ बोले कि मैं अंदर में हूँ, मेरे को खोज के निकालो। फिर देवी को खोज के निकालो, वो है देवी सती का सामने का हिस्सा है। तो राजा बलराम देव जिनको नदी से पाए हुए थे, वो तो समय से पूजा पा रहे हैं, देख रहे हैं अभी राजा ने पाए थे उनको। फिर राजा को बोल के मेरे को धबल में बनाना महला के दिन में, क्योंकि धबल यानी कि श्वेत पन्ना होकर मैं निकल गई भूमि से। तो राजा बोले कहाँ से, बोला वो मैं बताऊंगा, गुप्त स्थान में रहते हैं रोहंगी में। तो ठीक है, अभी वहाँ भी आ चुके हैं। तो मेरे जो बताए थे जो वहाँ पर जाओ और पूजा करना, देवाली से प्रकट होंगे। तो मैं पत्थर की पूजा किया। और ये जो संत ने लिखे तो भगवान बोले थे लिखो बोल के, मैं क्या लिखूंगा मैं, वहाँ तो कुछ नहीं है, तो मरुस्थल है और वह डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होने वाला है, कहाँ पर देवता आएंगे, पेड़ पौधा कहाँ से आएगा। तो मैंने सूखा पेड़ जिंदा हो जाएगा, वहाँ बहुत बड़ा जंगल था, सूखा पेड़ जिंदा हो जाएगा और जंगल बन जाएगा और वहाँ पर बिजली बच्चा लगेगा। फिर उसका बाद में देवादेव से प्रकट होंगे वहाँ पर, और जो दर्शन करेगा वहाँ पर साधुओं का पाप कट जाएगा। तो उड़िया में लिखे हैं, कटिब पातक सात जन्म जाक प्रभु निज रूप देखी, झटक बिचड़ी रूप दर्शन कड़ी जुग जीव संकी जाए, झाड़ा पत्थर लगा शुष्क तर बोली उठ हो जाए। यानी सूखा पेड़ जिंदा हो जाएगा, झाड़िया जंगल बन जाएगा, बिजली बत्ती लगेगा और वहाँ पर देवादेव से प्रकट होंगे। जो दर्शन करे उनका 7 जन्म का पाप कटेगा। तो इस साल पर हम लोग यहाँ भी पहुँच चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये पेड़ पौधा देख रहे हैं, जंगल भी हो गया, भगवान जहाँ जहाँ पर थे वो भी आकर प्रकट हो चुके हैं। और पाप कटेगा, एक मिनट नहीं बोल रहा हूँ, कटेगा बोल के, क्योंकि शुद्ध मन से जो आएगा, मैं शुद्ध मन से आया, पत्थर का पूजा किया, ये सब कहाँ से आया, कोई गवर्नमेंट कोई सहाय नहीं किया, सरकार तरफ से 0। बोले कि कोई राजा महाराज भी नहीं है कि सेठ लोग को कोई दिए नहीं, कुछ नहीं, उनका तरफ से 0। बोले नेता लोग को कुछ मांगना नहीं है, उनका तरफ से 0। बोले किससे चांदा नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि भीख है, भीख मांगे मेरा कुछ बना नहीं, मैं अपना खुद ही बनाऊंगी। तो आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ से आया, कैसा बने और कौन सा बना ये है। कि मन में सोचिए, अरे कौन सा पर आप बैठे हैं और कहाँ पर आप आए हैं।
इसका सोचिए मन में, और ये युग का परिवर्तन होगा, यहीं से सत्युग शुरू होगा। तो हम लोग तो धन्य है जब भी, तो ये जो संत कवि जिनका बात कर रहा हूँ, भीम भी उनका नाम है, तो उनका वाणी लिखा हुआ है कहाँ पर? अपना जो यूएन है, जाति संघ जो है, कहाँ पर? अमेरिका में शायद नहीं, हाँ वहाँ है। तो वहाँ पर लिखा हुआ दीवार पर, जो प्राणी को तब देखो देखो तो जा सको वो जीवन पसे नरके पर था जब, तो यानी कि मैं चाहे नरके में जाऊं, लेकिन दुनिया जगत को उद्धार हो, जितना जीव जंतु जैसा। तो यही वाणी मेरे को उद्बुद्ध कर रहा है, और वही वाणी को लेकर मैं भी कर रहा हूँ। चाहे जितना दुख कष्ट जितना आए, लेकिन ये स्थान में छोड़ूंगा नहीं। बहुत से झड़ झंझा आया हमारे जीवन में, यहाँ से ये बहुत से चुन जा चुका, लेकिन वहाँ पर चिंता कर नहीं करना, तुम डटे रहो, करना है मैं करूँगी। ये जो देख रहे हैं ये तो एक साल पहले का आसपास उसमें मैं निर्देश मिला, तो महिला स्वाभिमान जगत हम शुरू करो। शायद 2 साल हो, क्योंकि अभी 203 तम जगह समाप्त हुआ। तो महिला स्वाभिमान जब शुरू किए, तो उसका बाद में आपका राष्ट्रपति बन गए द्रौपदी मुर्मू, महाशय द्रौपदी मुर्मू ने। और उसका बाद में आपका 33 भाग जो महिला संरक्षण बिल, वो भी पास हो गया। उसका साथ में, और अब ये जो देखिए आप लोग भव्य गणतंत्र दिवस जो देखे, तो उस समय आपका देखिए करीब 1500 महिला ने अपना जो कला दिखाए। तो ऐसे ऐसे अभी एक नवजागरण हो रहा है धरती पर, जहाँ महिलाओं ने अपना स्वाभिमान से जिएंगे और अपना स्वाभिमान लेकर के धरती माँ का सेवा में अपना जीवन को उत्सर्ग करेंगे। ठीक है, तो कुछ जगह का झलक देखते हैं महिला स्वाभिमान जगह का। महिला के राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू, तो वो जब भाषण दे रहे थे, पहला भाषण वही मैं बोल रहा था, प्राणी का दुखा बनता देखो, ये पहले शुरू किए हो भाषण, समझ ली। तो भीम भाई को अपना गुरु मानते होगी। तो ये स्थान भी है, वही जो भीम को देखे हुए स्थान है, और ये जो स्थान है देवाल से प्रकट होंगे, साधन में पाप कटेगा। तो पाप पुण्य क्या है तुम नहीं जानते हैं। इस संसार में हम आए हैं, तो उसमें 3 कर्म होता है। प्रारब्ध होता है, जो कि दूसरा तुमने कुछ किए होंगे तो उसको भोगना पड़ेगा। एक आपका होता है क्रियामान कर्म होता है, जैसा करेंगे वैसा उपभोग करेंगे, जैसे करनी ऐसा बननी। फिर दूसरा है कुछ संचित कर लेंगे, यानी कि अगर भोग नहीं कर सकते हैं तो फिर संचित होकर दूसरा में चला जाएगा। क्यों? हम लोग का हिंदुओं का विश्वास है जो पुनर्जन्म है बोल के, तो वही विश्वास कभी कभी चमत्कार भी हो जाता है। तो ठीक है, उसका तो नहीं सोचेंगे। मैं मृत्यु का बारे में बता रहा हूँ। तो मृत्यु का बारे में मृत्यु करके देव जब यहाँ पर शिव जी का जब आराधना किए हुए थे, सुबह में उनको 3 चीज दिए, खड़ग दिए, घोड़ा दिए, एक खड़ग दिए, तलवार दिए, और एक घोड़ा दिए। उसके बाद में आपको मृत्यु को दिए। मृत्यु को लेकर मैं क्या करूँ लेके? ये कल्कि पुराण लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं कल्कि पुराण में। तो मृत्यु को लेके क्या करूँ? तो बोले कि मैं जब पार्वती देवी ने स्वयं शंकर उनको ब्रह्मज्ञान सुना रहे थे, मेरा एक हड्डी पेड़ का अंदर में, तो उन्होंने जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद में देवी का कंधा पर वो सो बैठ के मैं सुन रहा था। तो ये मृत्यु है। तो ब्रह्म ज्ञान है बोले कि एक क्षण में हम दुनिया का हर बात आपको बता सकते हैं। तो भगवान कल्कि देव ने वो मृत्यु को ग्रहण किया। मृत्यु देख रहे हैं। चलिए, महिला स्वाभिमान जगह का एक अंश हम लोग देख रहे हैं, देख लेते हैं।
तो ज़रूर आएंगे। धन्यवाद।